जय हिंद दोस्तों। कल 12.3 में कल हम 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे और आज उससे आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। और ऊपर लिख दीजिएगा, ऐसे हम लिखे नहीं हैं, एक्सरसाइज को लिख देना चाहिए। लिख देते हैं एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक तो बता दिए थे। 9वां नंबर क्वेश्चन है x लेस देन 8 माइनस 4y। पहले यही सॉल्व करते एक एक करके, फिर 9वां के बाद 10वां बताएंगे। हम हट जाते हैं और पहले आप क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि x छोटा है 8 माइनस 4y से। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x ऐसे भी प्लस में है तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि x के आगे, यहाँ पर देखो इस जगह पे x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। हम यही उम्मीद करते हैं इन इक्वेशन में कि x के आगे प्लस हो बस, और है भी तो ये सही है। इसको इस तरफ भेजो तो हो जाएगा प्लस में 4y माइनस 8 लेस देन, इधर नहीं कुछ तो 0 बचा। और ये वाला हिस्सा 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। छोटा मतलब लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखना है जो भी हो। अब अगर इससे हम आगे लिखेंगे तो ये होगा संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। x ठीक है, 4y ठीक है, माइनस 8 जो इधर दिखाई दे रहा है बराबर के उस तरफ अगर लिखेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस में। अब इसके लिए आप दो को वैल्यू निकाल लीजिए इस तरह से, x और y से पहले कंसीडर करना है कि x के जगह पे 0, x हो गया 0, तो 4 दूनी 8 यानी y बराबर हो जाएगा 2। लेकिन अगर कभी y बराबर 0, यही हो गया 0, तो x बराबर हो जाएगा 8। और इसी को नंबर लाइन पर दिखाना है। नंबर लाइन बोल दिए, कार्टेशियन प्लेन पर नंबर लाइन गलती से निकल गया। अब यहाँ देख के ही लग रहा है 2, 8 तो बड़ा नंबर लग रहा है। तो 1 2 नहीं मानो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छके 8 और 2 पचे 10, और फिर 12 की ज़रूरतें नहीं है तो हम उतना क्यों जाए। फिर y एक्सिस पे भी वही बात, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छके 8, 2 पचे 10, और y एक्सिस माइनस वाला की ज़रूरत है नहीं, तो आपकी मर्जी, माइनस लिखना है तो लिखो, नहीं मर्जी हो तो मत लिखो। -2, -4, -6, -8, -10, ई y डैश, ई x डैश। x नियामक 0 है तो x नियामक छोड़िए और y नियामक को पकड़िए। y नियामक कितना है? 2, तो यही हो गया 0, 2। इस बार y नियामक को छोड़ो, y नियामक 0 है, सिर्फ x नियामक देखो तो 8, तो यहाँ हो गया x नियामक 8 और इसी जगह पे y होता है 0। ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाना है, स्केल, हाँ यहाँ इन दोनों को मिलाना है। पेन, इन दोनों को मिलाना है, लेकिन स्केल की तरह, हाँ ठीक। इन दोनों को मिलाएंगे हम कैसे? क्या ये दोनों पॉइंट 2 और 8 को कंप्लीट लाइन से मिला दें या डॉटेड से?
देखिए इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन है, तो कोशिश करना है कि डॉटेड लाइन से, डॉट 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 डॉट, इस तरह से डॉटेड लाइन से। और ये जो डॉटेड लाइन है वो लाइन किसके मदद से आप खींचें, पहले ये पता लगाना होता है। लाइन किसके मदद से खींचा है, तो आप कह सकते हैं ये वाला x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। अब ये वाला पोर्शन नीचे है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे थे, ये ऊपर की तरफ है। तो अपने आप को नीचे रखिए और आँख इस तरफ होना चाहिए, मतलब आपका नज़र इस तरफ होना चाहिए, इधर आपको नज़र दौड़ाना है, ठीक है। तो आपका राइट वाला पोर्शन ये होता है और लेफ्ट वाला पोर्शन ये होता है, नीचे वाला। तो ये देख के तो झलक रहा है लेफ्ट साइड से, तो कोई बात नहीं, आप इसके लेफ्ट में आइए और इस तरह से रंग दीजिए। हाँ, इसके लिए अगर कोई पूछे तो बोलना कि x प्लस 4y माइनस 8 लेस देन 0। तो कब लेस देन देना है, कब इक्वल टू देना है, हम पिछले क्लास में ही बोले थे, आज भी बता रहे हैं। इक्वल टू तब दीजिएगा जब इस लाइन के बारे में पूछे, और इस पूरे एरिया के बारे में पूछे तो इक्वल टू ना देकर इन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। आप खुद से भी बना सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो देख के उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 9। नौ के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 2x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3y। जो भी है, जैसे भी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों नहीं है सर, आप क्या सोच के बोल देते हैं, क्योंकि x के आगे प्लस वाला चिन्ह है, और दिक्कत नहीं है। ये बात हम तभी बोलते हैं जब x के आगे प्लस का चिन्ह होगा। अगर बाय द वे x के आगे माइनस होता तो कहते कि चलो भाई थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ x के आगे प्लस है तो ठीक है। इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे 2x और माइनस वाला इधर भेज दो तो प्लस में 3y और 6 इधर आके -6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका संगत समीकरण अगर लिखें, संगत समीकरण, हाँ हो रहा बेटा, संगत समीकरण 2x, ये वाला हटा दो कुछ यहाँ से। इसका संगत समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो को वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू के लिए इसे डब्बा बनाइए और एक्स वाई अच्छा यहीं पे मान लो इसको ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 6। और आगे खींच लो थोड़ा हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर x बराबर 0 रखते हैं, जैसे अगर यहाँ 0 रख भी दिए x के जगह पे, तो ये पूरा के पूरा 0, मतलब 0, तो ये 0, तो वैसन कंडीशन में y बराबर 2। लेकिन अगर y 0 रख देते हैं, y की जगह पे 0, तो यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे पूरे 0, मतलब 2 से कट गया और x बराबर 3। अब बाकी ग्राफ, ठीक है, 0 वेट, और कहाँ है वो, ई, अच्छा उधर है, नहीं वो किसके बारे में बोल रही है, अच्छा वो नहीं 0, वो भी अब मान के चलो कर दुर्गा पूजा के बाद, वो अभी तकरीबन आज क्या तारीख है,
हाँ तो 5 है तो मान के चलो 10, यानी कि वो एक बार दुर्गा पूजा के बाद। ठीक है, फिर दुर्गा पूजा ठीक। खैर इधर बताते हैं, हम करने चल गए। 3 है तो 1 2 3 4 5, ये तो तू सबके भी समझ में आएगा। 10वां में पढ़ना। -1 -2, चलते ही बहाने कम से कम बेड़ा पार लगा लो। -4 -5 x डैश, यहाँ 1 ऊपर 2 3 4 5 y। देखो 11th वाला में सिर्फ यही नया है ना, देखिए जा ई वाला साइन मिलता है। और 10th में जो तो नहीं पढ़ते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जा मतलब इक्वल टू से, तो सब समझ में आएगा, खाली ऊपर वाला नया है बस। -1 -2 -3 -4 मतलब y डैश। अब x है ये नहीं, x 0 है सिर्फ y पे, तो y पे खाली ढूंढ लेंगे कि y x, तो यही मिला x के 0 और y के सिर्फ 2। इसमें कि x नियामक ही खाली है, y पे 0, तो y छोड़ दो, सिर्फ x नियामक ढूंढो, तो x नियामक पे यहाँ पे 3 हो गया और 0, ये दोनों मिलाना है। ये सब तुम लोग के आता है। नया कौन चीज़ अब बताते हैं। 2 0 ई यहाँ से यहाँ तक रंग देना। ये लाइन जिसके मदद से ड्रॉ किए कौन है, तो कहेंगे 2x + 3y - 6 = 0। अब नया जो तू सब नहीं पढ़ता, वो 11th वाला पढ़ता, क्या है तो ई नया है। यहाँ से ई देखोगे ना कि बड़ा कौन है इसमें, 0। मुँह अगर 0 देने फाड़ले है, मतलब ई बड़ा है, तो जाहिर से बात है ई वाला 0 से छोटा है। और अगर 0 से छोटा होता है ना, तो इस लाइन के लेफ़्ट साइड, इस लाइन के लेफ़्ट साइड, इस लाइन के लेफ़्ट, कैसे पता चलेगा, तो देखो नीचे खड़ा रहना है और नज़र ऊपर रखना है, नज़र ऊपर, मतलब यहाँ खड़ा हो गए और देख रहे हैं ऊपर की तरफ। लेफ़्ट हैंड किधर होगा, इस तरफ, क्योंकि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा मतलब लेफ़्ट साइड, छोटा मतलब लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाला पोर्शन में ऐसे 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 करके, बस यही सिर्फ नया है 11th में, इतना लिख के। अब जो भी है, अगर चाहें कि यहाँ से शुरू हुआ था 2x < 6 - 3y, बस यही आंसर, इसमें खाली ही नया है और ये वाला क्वेश्चन नया था। चाहिए कि होता काम कर, लगले 2-3 हिसाब और देखो, ऐसे तो है ये 11th के चीज़। मेरा पूरा करे तब नहीं, कितना टाइम हुआ। अरे तू सब, हाँ तो हम कहें कि इतना जल्दी कैसे लेट हो गया हमको, मतलब लेट कैसे हो गया। इक्यावन था 10 11, हाँ 11 नंबर, 11 में है 2x - 3y और < 6। बस खाली यही नया है तो सब के लिए, मतलब ये पहली बार। 11th वाला तो पुराना है, 10th वाला तो सब हो। तो देखो इसे करना कुछ ही है ना कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत होगा तो इसी को बोलते हैं कि इस समीकरण को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। सॉरी, समीकरण में है, ये असमीकरण है, तो असमीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है 2x - 3y, और जो इधर 6 है वो इस तरफ आके -6 और लेस देन यहाँ बच जाता है 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आई देख के समझ में आता है कि बड़ा है 0, तो यह है छोटा, और अगर छोटा रहेगा तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड, छोटा मतलब लिख देते हैं लेफ़्ट साइड। 11th में नया यही मिला खाली बस। अब तो बाकी सब पहले जैसे हैं। अब जो भी दिखाई दे रहा उसको लिखेंगे उसका संगत समीकरण। संगत समीकरण मतलब ये जैसे दिखाई दे रहा है 2x तो 2x, माइनस में 3y तो 3y, और ये असमीकरण के चिन्ह है, हम दे देंगे समीकरण के लिए = 0। बाकी दो को बॉक्स बनाते हैं जहाँ पे x और y। अब x बराबर अगर 0 लिख दिए गलती से तो y बराबर भी 0, इसलिए 0 नहीं, 0 छोड़ के कुछ सोचते हैं। मतलब y के जगह पे, जैसे y के जगह पे हम मान लेते हैं 2, अपने मन से 2 मानते हैं। अगर y के जगह पे 2 लिखे, काहे
तो जानबूझ के 2 लिखें जिसमें 2 से कट सके। अगर 2 लिखें तो 3 दूनी 6 और उधर जाके तो +6 हो जाएगा। मतलब 2 से अगर काटेंगे तो 3 और फिर x बराबर, अब ये 3 नहीं रखना है, 4 रखते हैं। अगर 4 रखेंगे तो जैसे ही 4 रखते हैं 4 12, ये 12 उस तरफ जाके +12, मतलब इन्ने ने हो गया 3 और y की जगह 4 तो 12, उन्हें जाके +12, फिर 2 से कटेगा कई बार में, 6 बार में, 2 वैल्यू निकल गया कार्टेशियन प्लेन। और हाईएस्ट पॉइंट देख के समझ में आना चाहिए कि 6 है, तो 6 है मतलब हट जाएगा 0 1, चलिए नज़दीक नज़दीक लिखेंगे 2 3 4 5 6 7, ढेर दूर निकल के अपने लिखेंगे, सॉरी x डैश नहीं x। और ऐसे तो देख के ही झलक रहा है कि माइनस वाला के ज़रूरतें नहीं है, तो फिर बेकार है मैंने इतने नहीं लिखे, ज़रूरतें नहीं फिर काल फालतू में लिखे, छोड़ देंगे। नीचे भी बेकार में लिखे, जब ज़रूरतें नहीं तो फालतू के कहल लाइन बर्बाद किए। ऐसा 1 यहाँ 2, उससे बढ़िया है कि यही जरी बड़ा खींच देते, 3 4 5 6 7, ढेर हो गई y। अब पहले में है कि x के 3 और y के 2, तो x अक्ष पे 3 ढूंढना है, यहाँ मिला, और y अक्ष पे 2 ढूंढना है, यहाँ मिला, और दोनों को मिलाना है। लेकिन ऐसे नहीं, ये x वाला के बोलना है तो ऊपर चलो y के जैसन, जैसे y है वैसे सीधे, और y के बोलना है कि तू वैसे चलो जैसे x है, और दोनों डॉट 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 ऐसे करना नहीं, मतलब समझने के लिए। दोनों आके यहाँ पे मिला, x नियामक 3 था और y नियामक 2 था, ही हो गया। अगला नंबर x के 6 y के 4, तो x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 4, ई डॉट 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 डॉट, मतलब मान लेते हैं डॉट 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 ए जाए, और वैसे ही y नियामक डॉट 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 ए जाए। यहाँ पे लिखेंगे x नियामक 6 और y नियामक 4। अब ई वाला और ई वाला दोनों मिला देना। जाहिर सी बात है कि ये जैसे भी होके जाएगा, यहाँ से काहे जाएगा, अपने सोचो कि अगर x बराबर 0 तो y बराबर भी कितना, तो यही मिला देना। ये सब तो सब 10th वाला है, सब यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब लग रहा होगा इसी से डॉट 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 काहे बना रहा है, डॉट डॉट इसलिए क्योंकि अगर ऐसा इक्वल टू के चिन्ह होता है ना तो एकदम सीधे लाइनियाँ खींच देते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेटर दैन लेस दैन इसको बोलते हैं इनइक्वलिटीज़ का साइन, तो ऐसे ही डॉट लाइन। अभी नीचे है तो ऐसा खड़ा हो जाएंगे और नज़र ऊपर रखेंगे, उन्हें ऊपर की तरफ, और ऐसे देख रहे हैं तो ये वाला हो गया राइट साइड, लिख देते हैं ऐसे ही समझने के लिए, हो गया राइट साइड। और जैसे जब खड़ा हुए चेहरा उन्ने तो ये हो गया हमारा दायां हाथ, और इधर वाला हो गया बायां हाथ, मतलब लेफ्ट साइड। रंगना किधर ही बताना, लेफ्ट साइड मतलब इसके ऊपर ई वाला पोर्शन सब डॉट 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 इस तरह से रंग दी। और ई जिसके लिए रंगे वो कौन था, तो 2x - 3y < 6। वो अलग बात है कि अगर समीकरण लिखोगे तो ये वाला लिखाएगा 2x - 3y बराबर में 0, बराबर 0। गड़बड़ हो गया हमसे, सबके समझाने फिर हम 0, गलती हो गया। बोलो कोची गलती हुआ, 6 था, हम क्या लिख दिए 0। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 6 नहीं कितना है 0, तो सही है। अगर 0 मान लेंगे तो सही है। अब दोबारा फिर मेहनत करे पड़ेगा। अगर 6 होता तब, 6 वाला भी देख ले तो नहीं, यही बहाने। अगर 6 होता तब, अगर 6 होता तो यहाँ पे 6 तो और आसान है, तो बहुत ही आसान है, तब तो आसान है, क्योंकि अगर x बराबर 0 तो y बराबर अपने दिमाग लगाना है। नहीं 0 ना, x बराबर अगर 0 तो इस बार 0 ना है, अगर x 0 है तो 3 से गया कट कई बार में, तो y बराबर हो जाएगा -2। और अगर बाय द वे y बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3। ये हल्का, ये तो और हल्का है, और इसमें माइनसों वाला पॉइंट चाहिए तो माइनस वाला दिखाना पड़ेगा। कितना है 3, तो 0 1 2 3 4 5, x हो गया इधर -1 -2 -3 -4, x डैश रह देते हैं क्योंकि हाईएस्ट तो 3 है, 3 बहुत खींच दिए हम, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है,
-1 -2 -3 -4 y डैश। पहले में x नियामक कुछ नहीं, सिर्फ y नियामक पे, तो y एक्सिस पे यहाँ मिला, लिखो x 0 और y -2। अगला x नियामक सिर्फ 3 है, तो यहाँ हो गया 3, 0 और ई वाला दोनों मिला देना। चलो इस बार फ्री हैंड से गड़बड़ हो गया, मतलब मिल गया मान लो। ये लाइन जिसके मदद से आप खींचे हैं वो इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन की बात करें तो 2x - 3y = 6। अभी नीचे है तो यहाँ खड़ा होना है और ऊपर की तरफ नज़र रखना, नज़र ऊपर। तो वैसे तो हमारे लिए ई वाला पोर्शन हो गया राइट और ये वाला पोर्शन हो गया लेफ़्ट। किधर रंगना है तो ये देख के बता दो, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट ने मतलब इसके ई वाला पोर्शन ऐसे 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 करके इसको बोलते हैं छायांकित करना। ये छायांकित हो गया और जिसके लिए आप छायांकित किए वो बता दीजिए। 2x - 3y < 6। तो 11th में सिर्फ ही नया है और शुरू वाला नया, बाकी सब तो 10th वाला है। हाँ जैसे एक आगो तो नहीं बना था जब तुम लोग आए हो तो 12 में। अच्छा रहे तो खाली देखो बनाना नहीं, अच्छी बना गया। खाली ही बताना कि समझ में आया कि नहीं, कम समझ में आवे काम चलाना। ऐसे भी 11th की चीज़ है। 12 नंबर x - 2y + 4 < 0। पहले ये जितना भी है ना ये तो ठीक है ठाक है, तो यहीं पे हम इसको इसी के संगत समीकरण में लिखेंगे। इसका संगत बोलो तो अगर समझ में आया तो x - 2y + 4 = 0। अब दो वैल्यू ऐसे तो ये 4 उधरे चल जाता ज़्यादा अच्छा है, खैर कोई बात नहीं, लिख देते हैं। लो इसे पे हम ऐसे लिख देते हैं x - 2y बराबर में -4, वो ज़्यादा आसान है। अब इसके लिए दो वैल्यू निकालते हैं, x और y। कोशिश करना कि देखो अगर तुमसे पूछें कि x रखना ज़्यादा आसान है कि y रखना ज़्यादा आसान है, कौन ज़्यादा आसान है? y रखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि x के आगे 1 है और काटे वाटे के झमेले ने, तो y बराबर कुछ भी रखो। जैसे y बराबर अगर 0, हाँ अगर y बराबर 0, y 0 तो x बराबर डायरेक्ट एकदम -4। और अगर बाय द वे y बराबर 1, ये मान लो 1 रख दिए, तो y की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो 2 एकम 2, और भी माइनस में ने जो कि बराबर के उस तरफ जाके +2 हो जाएगा। तो ये +2 और ये -4, बोलो कितना x बराबर -2 हो गया। अब कार्टेशियन प्लेन हाईएस्ट पॉइंट कितना देख के लग रहा है? -4 बहुत है, तो 1 2 ही लिखो ना भाई, 1 2 3 4 5 6, ढेर लिखा गया था, इतना तो ज़रूर तो नहीं था। -1 -2 -3 -4 -5 -6 x डैश। y बराबर x मतलब 1 2 3 4 5 6 y रहे दो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 y डैश। पहले नंबर में x नियामक -4, मतलब ये सिर्फ x नियामक ही है -4। तो x अक्ष पे ढूंढो, यहाँ मिला लेफ़्ट साइड यहाँ बोलेंगे -4 और कॉमा 0। इसमें है कि x नियामक, तो ये तो मिलेगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है, लेफ़्ट साइड में यहाँ मिला। और दूसरा y नियामक अगर बात करें तो ऊपर मिलेगा यहाँ। इन दोनों को तिरछे नहीं मिलाना, इसको डॉट 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 यहाँ और वो समझना डॉट 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 यहाँ पे आके मिला। मतलब ये ऐसा पॉइंट है कि अगर x नियामक ऊपर जाता सीधे एकदम और y नियामक ऐसे चलता सीधे, तो यहाँ पे आके मिलता है x के -2 और y के 1। तो एक पॉइंट ई वाला और एक पॉइंट ई वाला दोनों मिला दो। कंप्लीट या डॉट से देख के बोलो समझ में आया, कंप्लीट से कि डॉट से? ये जो इक्वल टू नहीं ना है, इक्वल टू इसको बोलते हैं, जैसे ई भी रहता और ई भी रहता,
तो बोलते लेस देन इक्वल, लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन है तो ऐसा रहे पे डॉट 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 डॉट, और ये लाइन जिसके मदद से खींचे हैं उस समीकरण बताना है। तो x - 2y प्लस में 4, देखो यहाँ खड़ा होना है नीचे में और ऊपर की तरफ नज़र रखना है, मतलब अगर नज़र उधर है तो इधर हो गया राइट हैंड, इधर हो गया लेफ्ट हैंड। हमको किधर रखना है देख के बोलो, छोटा है ना 0 से, मतलब लेफ्ट साइड, तो ये वाला पोर्शन जितना है सब छायांकित कर देना है। और इसके लिए अगर आंसर लिखना है छायांकित भाग तो लिखो x - 2y प्लस 4 लेस देन 0, ये अलग चीज़ है। 4 हिसाब और है लेकिन टाइम भी हो गया, तुम लोग के भी पढ़ाना। चल एक हिसाब और बता देते, अभी है वहाँ, यही बहाने तू सबके भी क्लियर हो जाएगा। पता नहीं 11th वाला के काहे नहीं समझ में आ गया, तू सबके समझ में आ गया? फिर भी 11th वाला के नहीं समझ में आता। हम तो कहते हैं अगर ये 9वां वाला देखें ना, 1 हिसाब 2 हिसाब 3 हिसाब तो समझ में आ जाएगा। जैसे वो तो सबसे नया है, वो अगर गौर से देखे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ पढ़ा है जरे मैंने, पढ़ा है 9वां में है लेकिन अभी नहीं पढ़ा है। 13 आ जाएगा, 2-3 हिसाब लगातार देखोगे ना तो हम तो कहते हैं ना कि 9वां से यानी 8वां से ऊपर किसी को भी अगर थोड़ा वो जोड़ घटा गुना भाग आता है तो मैथ समझ में आ जाएगा। 10वां वाला 11वां वाला सब भी जैसे यही वाला है, कंडीशंस अप्लाई, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो बताइए देते हैं। कंडीशंस ही अप्लाई है कि x के आगे गलती से भी माइनस के चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो नए है जहाँ पे ठीक है, जैसे भी है जो भी है इसको अगर इसी के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलेंगे ना तो बता देते हैं। इसका मानक रूप होगा x - 2y प्लस 1, उधर जाके प्लस 1 लेस देन 0, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। आई देख के समझ में आ जाना चाहिए 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब, और अगर बड़ा होता तो राइट साइड, हालांकि अभी के हिसाब से लेफ्ट साइड। अब जितना है नए है आप उसका संगत समीकरण, तो 2-3 हिसाब में तो क्लियर हो गया। बोलो क्या लिखते हैं, x - 2y या बराबर में -1। फिर बोलते हैं कि रखना कौन आसान है, x या y। अगर y कुछ भी रख दे, जैसे सपोज दैट 0, अगर y 0 हो गया तो x बराबर डायरेक्ट एकदम -1, y बराबर कुछ और जैसे 1 अगर रख देते हैं तो मान लेते हैं 2 एकम 2, इन्हें 2 एकम 2 माइनस में ने तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब +2, इन्हें -2 उधर जाके +2, तो +2 और -1 यानी कितना 1। तो ठीक है ठाक पॉइंट मिला 1 1, तो ठीक है मिलवे किया है। तो बता यहाँ पे 0 1 2 3 ढेरे लिखा गया, तो ज़रूरत 1 और -1 1 था, इधर -1 -2 -3, इधर भी 1 2 और 3, ये y इधर -1 -2 -3 y डैश ढेर लिखा गया। x x जब भी मिलेगा तो या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, तो माइनस वाला है यानी जाहिर से बात है कि राइट साइड में नहीं, एक इधर मिलेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में यही है। ये जो लिख देना कि x के -1 और y 0, यहाँ पे x भी 1 और y भी 1, तो x के 1 राइट साइड में और y के 1 ऊपर, ये दोनों कैसे मिला है यार बोलेंगे सीधे चलते जाओ सीधे चलते जाओ, चलते 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 रुको रुको, क्योंकि इधरों से ही आ रहा है, दोनों ऐते यहाँ पे मिला, मतलब x नियामक 1 y नियामक 1, यानी पॉइंट एजा वाला और पॉइंट एजा वाला ये दोनों मिला देना है, दोनों मिला देना। अब यहाँ ध्यान देना है कि लाइन कंप्लीट होगा कि डॉटेड होगा, वो देख के बताना है डॉटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा रहेगा तब न सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन, तो डॉट 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 डॉट। अभी लाइन जिसके मदद से खींचे वो समीकरण बता, समीकरण ही वाला x - 2y बराबर -1। इस जैसे यहाँ हम खड़ा हो गए और ऊपर देखना है तो इधर कौन सा साइड हो गया, राइट साइड, और उधर कौन सा साइड हो गया, हमको किधर रंगना है, लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ से ऊपर ऐसे 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 जितना हो सके खुला जगह है पूरा के रंग दो ऐसे करके। हाँ इसके लिए अगर आंसर बताना है तो बोलो कौन बोला, x - 2y <-1 बन गया ये आंसर।
कि बन जाएगा। हाँ एगो बना तो देखना नहीं, बिना देखे जरी बना तो एगो देते हैं। 14 नंबर तो सबके तो लिखे लाएगा तब में y ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2x। ऐसे y ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2x। अरे इसी बता रहे, लिखना जरूरी नहीं। जिसको लगता है कि हम बना लेंगे तो बना लेना आप, ठीक है। रहे ये 11th वाला चीज़ है, तो सब 10th है, क्या लिखो फिर समझ लो थोड़ा बहुत। जैसे ये जो लिखे हैं ये गलत, मतलब गलत नहीं है, ये थोड़ा सा उटपटांग है। ये उटपटांग का है बोल रहे हैं, पहले ये ऐसे लिखेंगे 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू -x, फिर भी बोलेंगे उटपटांग है। अब काहे बोल रहे हैं उटपटांग बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि x के आगे माइनस के चिन्ह नहीं होना चाहिए। इन इक्वेशन के नियम है कि x के आगे कईवा नंबर क्वेश्चन है, बोला तो गए क्वेश्चन नंबर देंगे तब ने। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। हाँ माइनस है तो ये प्लस बना। ये प्लस बनाने के लिए हमको बराबर की इस तरफ, बराबर नहीं इन इक्वेशन की इस तरफ भेजना पड़ा, +2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि राइट या लेफ्ट। 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा मतलब किधर, मतलब इस बार राइट साइड, ठीक है। जितना भी है राइट लेफ्ट वो सब छोड़ो और लिखो इसका संगत। बोलो क्या हो जाएगा संगत समीकरण? x + 2y बराबर में फिर दो गो वैल्यू। यहाँ तो ये भी नहीं बोलेंगे कि x बराबर 0। अगर x बराबर 0 मान लिए गलती से तो y बराबर भी, तो कोशिश करो कि y बराबर कुछ रखो। जैसे 1, अगर y बराबर 1 रख दिए तो x बराबर -2 कैसे हुआ नहीं हुआ वो सोच लो। अगर x बराबर बाय द वे 2 रख दिए तो y बराबर बोलो माइनस में गलती बोल दी है, y बराबर 2 रखें तो x बराबर हो गया -4। ग्राफ अगर बनाना है तो बन जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट कितना? -4। ढेर है तो आप 0 1 2 3 4 5 x हो गया -1 -2 -3 -4। चल भाई -5 भी लिख दी x डैश। यहाँ पे y पे 1 और 2 3 4 5 6 ढेर लिखा गया -1 -2 -3 -4 -5 y डैश। पहले x के कितना -2 और y के 1, तो x के -2 एजा हो गया, y पे 1 एजा हो गया, दोनों मिला दो। मतलब डॉट 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 यहाँ मिला x के -2 और y के यहाँ x -4, तो x पे -4 ढूंढो, x पे -4 लेफ्ट साइड में और y के 2, ये वाला हो गया, दोनों मिला दो डॉट 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 आई डॉट 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 डॉट। ऐसे यहाँ x के -4 और y के 2, ये वाला पॉइंट दोनों 0 से भी जाएगा, मिला देना। ये लाइन किसके मदद से खींचे ये बताना है। जिसके मदद से खींचे वो इक्वेशन क्या है? x + 2y बराबर 0। ये जाने पूछे कि डॉट 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 नहीं दिए, क्योंकि एजा पे बराबर भी, इसीलिए। अब ये तो नीचे हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ अपने आप को खड़ा करो और ऊपर के तरफ नज़र रखो, ऊपर की तरफ नज़र रखो। तो बोलो राइट साइड किधर इस बार होगा? इन है। अरे एजा खड़ा होके देखो, नज़र इधर, तो उधर हो गया दायां हाथ, जरा से खाते हैं, और ये वाला हो गया बायां हाथ। हमको किधर रंगना है, किधर रंगना है? राइट साइड, मतलब एक ऊपर वाला पोर्शन हो गया। और इसके लिए अगर आंसर लिखे ना जो हम छायांकित किए हैं डॉट डॉट डॉट, तो क्या लिखेंगे? y ग्रेटर दैन इक्वल टू -1/2x कि बन जाएगा। दे वही साहब देते हैं, लिखो तो देते हैं, जरिए देखते हैं समझ में आए कि नहीं। क्या कि जब तू 9वां 10वां वाला बना लोगे तो फिर 11th वाला अगर नहीं समझ रहा है तो उसमें गलती मेरा नहीं है। लिखो 3x + 2y। जब तुम लोग के समझ में आ गया तो फिर 11th वाला काहे नहीं समझेगा। 3x + 2y ग्रेटर दैन 6, ग्रेटर दैन लिखे ले आता है। 3x + 2y बड़ा है, किससे बड़ा है? 6 से। लिख देखिए 3x + 2y, 3x + 2y, 3x + 2y बड़ा है 6 से। बनाइए आराम से। 2 क्वेश्चन बचा है, लोग को बाद में हम बता देंगे, बाद में वीडियो बना लेंगे। तुम लोग बना देखते हैं कितना आंसर आता है कर।